नारद जी कहते हैं कि मैंने उन्हें ज्ञान और वैराग्य को वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ करके बहुत जगाया, परंतु वे नहीं जगे। तो जब वेद ध्वनि और वेदांत घोष, गीता पाठ से वे नहीं जगे, तो इस भागवत की कथा से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि नारद जी ने तर्क दिया कि इस कथा में भी वेदों का ही तो सार है। इसके प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सार है। तो फिर इस कथा द्वारा वे कैसे जगेंगे? हे सनकादि ऋषियों, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप शरणागत वत्सल हैं, कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, भागवत की कथा वेदों और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए यह सार रूप होने के कारण फल रूप है। वे कहने लगे कि जैसे एक वृक्ष में जो रस है, उसकी जड़ से लेकर, तने से लेकर, पत्तों में, शाखा पर्यंत हर जगह उसका रस होता है, लेकिन उस रस का हम आस्वादन नहीं कर सकते। वह रस जब फल रूप में आ जाता है तो फिर उस रस को चख सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, उसका आस्वादन कर सकते हैं। जैसे फल का जो रस है वह प्रत्येक वृक्ष के रस में होता है, तने से लेकर जड़ तक, पत्तों तक, शाखाओं तक। लेकिन जब वह रस फल रूप में आ जाता है तब उसका आस्वादन किया जा सकता है, उसके बिना उस रस को नहीं चखा जा सकता। इसलिए यह भागवत कथा वेद और उपनिषद का सार रूप होने से उनकी फल रूप है। इसलिए इस कथा के श्रवण से सारे दोष मिट जाते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि जैसे घी दूध में ही रहता है, लेकिन दूध पीते समय घी का आस्वादन नहीं किया जा सकता, लेकिन जब वह दूध से अलग हो जाता है तो वह देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है, अर्थात वह देवताओं को भी प्रिय लगने लगता है। जब दूध से घी अलग हो जाता है, होता वह दूध में ही है, लेकिन जब तक वह उससे अलग नहीं होता तब तक उसका विशेष स्वाद पैदा नहीं होता। और कहते हैं कि जैसे जो शक्कर है, जो खांड है, वह ईख अर्थात गन्ने के ओर पोर में, उसके बीच में हर जगह वह व्याप्त रहती है, लेकिन जब वह उससे अलग हो जाती है शक्कर, तो उसका अलग ही स्वाद लिया जा सकता है, जो गन्ने या ईख से नहीं लिया जा सकता। अर्थात वह उसका फल रूप बन जाता है, उसका सार जब उसमें आ जाता है तब उसका एक विशेष स्वाद हो जाता है, और जिसे ग्रहण करना हर एक के लिए आसान हो जाता है। जैसे ईख से, गन्ने से एक विशेष प्रक्रिया द्वारा जब खांड या शक्कर अलग हो जाती है तो उसका विशेष स्वाद होता है, उसका विशेष रस होता है। इसी प्रकार यह भागवत कथा हालांकि वेदों और उपनिषदों का सार है, लेकिन यह एक विशेष प्रक्रिया से उसका सार रूप हो गई है, फल रूप हो गई है, इसलिए इसकी अलग ही मिठास है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि महर्षि व्यास देव जी ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को प्रकाशित करने के लिए ही इस भागवत पुराण की रचना की थी। जब वेद वेदांत के पारगामी और गीता की रचना करने वाले व्यास देव जी खिन्न मन से अज्ञान समुद्र में गोते लगा रहे थे, तब आपने ही उन्हें 4 श्लोक की भागवत का उपदेश दिया था। अर्थात पुराणों की रचना करने के बाद, महाभारत की रचना करने के बाद, गीता लिखने के बाद भी व्यास देव जी संतुष्ट नहीं हुए पूरी तरह से, तो वे उदास हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, किस तरह से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रवाह इस संसार में फैलाया जाए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रकाश कैसे किया जाए। तब हे नारद जी, आपने ही उन्हें 4 श्लोक की भागवत का उपदेश दिया था। अब आप क्यों हमसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं? आप तो सब जानते हैं।
आप इस बारे में आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें शोक और दुख को दूर करने वाली भागवत पुराण ही सुनाइए, इससे ज्ञान और वैराग्य के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अर्थात जो भागवत पुराण है वह शोक, दुख और कष्ट को दूर करने वाली है। श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, अर्थात श्रीमद्भागवत का श्रवण शोक और दुख का विनाश करने वाला है। इसलिए आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भागवत पुराण सुनाइए, उनके सारे दुख और शोक का विनाश हो जाएगा। तब नारद जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे महापुरुषों, आपके दर्शन से ही सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, आपके दर्शन से ही सारे तापों का नाश हो जाता है। नारद जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे महापुरुषों, हे ऋषियों, आपके दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके दर्शन मात्र से ही संसार की दुख रूप अग्नि से जले हुओं को, संसार की दुख रूप अग्नि से उत्तप्त मनुष्य जन को शांति मिलती है। आप तो शेष जी के हजारों मुखों से निरंतर गाई जाने वाली श्री भागवत कथा अमृत रस का पान करते रहते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति को सभी जगह प्रकाशित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ, नारद जी ने सनकादि ऋषियों को कहा। नारद जी कहते हैं कि जब मनुष्य के अनेक जन्मों के पुण्य संचित होते हैं तो उसका लाभ यह है कि उसे सत्संग मिलता है। अनेक जन्मों के पुण्यों के संचित होने से जो दान पुण्य उसने किए होते हैं, उनके इकट्ठा होने से उसे क्या मिलता है? परमात्मा नहीं मिलते, उसके इकट्ठा होने से उसे सत्संग मिलता है। और सत्संग से क्या होता है? सत्संग से उसका मोह जनित अज्ञान और मद रूप अंधकार का नाश होने से विवेक का उदय होता है। क्या होता है? जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तो सत्संग मिलता है। सत्संग मिलने से उसके मोह का नाश होता है। मोह का नाश होने से उसके अज्ञान का नाश होता है और फिर उसके मद रूप अर्थात मैं रूप अर्थात अहंकार रूपी अंधकार का नाश होता है। अहंकार के कारण जो कहता रहता है मेरी 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 मेरी, मैं और मेरी, इस तरह से जो उसका अहंकार है, अहंकार रूपी जो अंधकार है, उसका नाश होता है विवेक के उदय होने से। तो ये सब होता कैसे है? सबसे पहले तो दिव्य संतों के दर्शन से, फिर सत्संग से, फिर विवेक से, फिर उसके अज्ञान और अहंकार का नाश होता है। इति पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्री मद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादे नाम द्वितीयो अध्यायः। यहाँ द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि शरणम हरि शरणम।